हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहन। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं केतु की महादशा के ऊपर। तो जब भी किसी के लाइफ में केतु की महादशा शुरू हो जाती है तो उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटती है कि वो सामने वाले को एक्सप्लेन ना कर पाए। ज़िंदगी होपलेस हो जाती है। आपको कोई भी क्लियरिटी आपको नज़र नहीं आती कि हमें करियर में या एनीथिंग कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है, ये आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें होती है केतु की वजह से। केतु एक हेडलेस प्लैनेट है, जिसको ये ऊपर का पार्ट नहीं है, ही इज़ अ हेडलेस। इसकी दशा जब आपके जीवन में शुरू हो जाती है तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, कैसे आगे जाना है। आपको बिल्कुल आपका दिमाग, आपकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो चलना ही बिल्कुल बंद हो जाती है। तो आदमी को इस दौरान, इस 7 साल में बहुत सारी कन्फ्यूजन उसको झेलनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें उसको झेलनी पड़ती है। ये जो एक फेज़ होता है, ये बहुत ही पेनफुल फेज़ होता है। इसके दौरान आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ये जो इसको प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं, उसके हिसाब से आपके लाइफ में घटना घटने लगती है अपने आप, ऑटोमेटिक। तो मैंने क्या सीखा है इस दशा से मतलब अभी मैं करंटली इस दशा में हूँ, केतु में मेरा गुरु चल रहा है। तो अभी तक मैंने क्या सीखा है जब से केतु में केतु स्टार्ट हुआ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जिस भी ईश्वर को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, उसके सामने आपको 100% सरेंडर होना पड़ेगा। और आपको अपने लाइफ के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछकर लेने चाहिए अपने थ्रू आउट दिस 7 years, कि आप हमेशा इस 7 साल के दौरान आपको, मुझे लगता है कि हमेशा आप किसी के गाइडेंस के अंडर अगर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको। बिकॉज़ ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे आपका दिमाग बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं देख पाता फ्यूचर में कि मुझे, जैसे करियर में, जैसे मैं खुद की अगर बात करूँ, मुझे अगर करियर में जाना है, अभी कोई कुछ जॉब करना है, बिज़नेस करना है, कुछ भी, तो क्लियरिटी नहीं मिल पाती है कि मुझे जॉब के लिए जाना चाहिए, बिज़नेस के लिए जाना चाहिए, या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। तो ऐसे ही, तो ये मैं आपको बोलूँगा कि आपको किसी ना किसी के गाइडेंस के अंडर ही आपको इस 7 सालों में रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि मैंने जो पाया है अपने, जो मैंने रेमेडीज़ की है, तो मुझे लगता है इसमें सबसे बढ़िया वर्क करती है कि अगर आप कोई भी गणपति की साधना कर पाए इस दौरान, 7 सालों के भीतर, तो गणपति आराधना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गणेश जी जो है बुद्धि के देवता माने जाते हैं। तो आपको गणेश जी की किसी भी स्वरूप में कोई भी प्रकार की उपासना, साधना करनी चाहिए इन 7 साल के दौरान, डेली। और आपको पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है खुद को ईश्वर के सामने, और आपको आप कर्म करते रहना है, ठीक है। और इन 7 सालों के दौरान आपको एक बहुत बड़ी लाइफ के द्वारा आपको टीचिंग दी जाएगी। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि बहुत आदमी के दिमाग के अंदर डिप्रेशन होता है, एक उसके अंदर कोई क्लियरिटी नहीं रहती है, बहुत ही वो किसी से मिलना जुलना सब कुछ बंद कर देता है, सबसे दुनिया से बाहर, पूरी सोसाइटी से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो खुद में ही खोया खोया सा रहता है। तो ये इसके कुछ बहुत ही इसके कुछ सिम्टम्स है, अगर आपको समझनी है कि आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है कि नहीं, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो मैं इसमें सबसे जो इसमें ख़तरनाक चीज़ है वो यही है, ख़तरनाक नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन जो होपलेसनेस, आगे कुछ भी मेरे साथ
मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा लाइफ में। ये जो बार बार ये जो थॉट आता है, इसके वजह से जो खुद का मतलब जो नुकसान होता है, ये इसमें एक मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही ध्यान देने वाला ये विषय है। सो इसके लिए मैंने जो मतलब अभी तक जितना रिसर्च किया है, तो मुझे लगता है इसके लिए बेस्ट रेमेडी है गणपति की किसी भी तरह की साधना या उपासना आपको डेली करनी चाहिए। जब से आपको ये वीडियो दिखे तब से, या जब से आपको मालूम पड़े कि मेरे ऊपर केतु ग्रह की दशा चल रही है तब से। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा मतलब आइडिया आना लगेगा, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हो सके तो आप किसी एक या दो, वो आप पे डिपेंड करता है कि थोड़ा सा कांटेक्ट ज़रूर बनाए रखें, बीच बीच में बातचीत करते रहे। बिकॉज मैंने इसमें पाया है कि नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप धीरे टोटल मतलब डिस्कनेक्ट हो जाओगे पूरे आउटर वर्ल्ड से, खुद को एक ही कमरे में बांध लोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं केतु महादशा की बारे में जो मुझे लगता है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए। थैंक यू।